हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है। मेरा अभी आईबीपीएस पीओ प्री का थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था। ठीक है। इस वीडियो में मैं मेरे शिफ्ट का तो बताऊंगा, प्लस ओवरऑल जो टोटल 8 शिफ्ट्स है उसका भी एनालिसिस हम करेंगे। ठीक है। मोटा मोटी एक एनालिसिस करेंगे हम इसमें। ठीक है। और कट ऑफ के बारे में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। तो मेरा थर्ड शिफ्ट था 20 अक्टूबर को, मतलब आज। ठीक है। थर्ड शिफ्ट 1 PM वाली जो थी शिफ्ट थे, उसमें मेरा क्या एग्जाम रहा, मैंने क्या क्वेश्चंस बनाए। ठीक है। मेरे कितने टोटल अटेम्प्ट्स हुए, मेरे मुझे मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपके कितने अटेम्प्ट्स है, उसके बारे में सारा डिटेल बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रीजनिंग से। क्यों सर, रीजनिंग ही पहला खोला था और जो कि हमें एक बूस्ट दे गया, मुझे तो एक बूस्ट दे गया। ठीक है। नॉट जस्ट अ बूस्ट बट ये अच्छा खासा बूस्ट दे दिया। ठीक है। देखिए, इसमें पहला क्या आया था, देखिए नंबर आया था, एक नंबर की पेयरिंग थी जो कि बैकवर्ड फॉरवर्ड था, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है। इसका आंसर जो था वो आंसर था मोर देन 6 था। ठीक है। बट ये मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया क्योंकि जैसे मैंने कैलकुलेट किया मेरा टाइम जो था और रुक चुका था। ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा बताऊंगा क्योंकि मैंने डिटेल एनालिसिस लेके आया। ठीक है। देन एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग की डिंग का क्वेश्चन था, वन क्वेश्चन। ठीक है। मैं यहाँ पे वन वन लिख लूंगा। ठीक है। इसका आंसर एक ये एक था। ठीक है। इसका आंसर आई गेस 5 या फिर 9, इन दोनों में से कुछ तो आता था। ठीक है। ये याद रखना। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा अभी, बट 5 या 9 ये मैंने लिखा था, बट मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है। 5 या 9 ऐसा कुछ तो इसका आंसर, सॉरी 9 आता था आई गेस। ठीक है। देन एक रैंकिंग बेस्ड सॉरी पजल को हम बाद में करेंगे, पहले मिसलेनियस कर लेंगे। ठीक है। ऑड वन आउट आया था। ठीक है। वन क्वेश्चन। इसमें ना क्या था ना, जैसे एम एन था, एक था ओ था, पी MNOPQ। ठीक है। ऐसा मतलब एक मैं इस ये एग्जैक्ट ये नहीं आया था बट इसी तरह से आया था। ठीक है। जैसे मतलब एक एक छोड़ के नेक्स्ट उसका एक छोड़ के एक, मतलब ऐसा उन्होंने MOQ का पेयर, देन पकड़ लो दूसरा है ACD का पेयर, ABCD सॉरी ACE का पेयर, ऐसे आए थे। और एक इसमें था जो कि कंटिन्यूस आ रहा था। ठीक है। तो एक वो था रॉन्ग था। ठीक है। एक ये वाला पजल आया था। ठीक है। देन कौन सा आया था, एक नंबर था, ऑड वन आउट हो गया। कोडिंग डिकोडिंग मिक्स्ड वाला एक आया था। ठीक है। देन डायरेक्शन सेंस आया था, 3 क्वेश्चन। ठीक है। 3 क्वेश्चन आए थे डायरेक्शन सेंस के। ठीक है। ये क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन से। ठीक है। देन सिलॉग्स आए थे सर, 3 क्वेश्चन इजी लेवल के। ठीक है। ठीक है। इतना था इसमें। देन एक पजल्स की बात करेंगे हम। पजल्स में हम बात करेंगे। ठीक है। अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कि गलत पजल आया था करके। ठीक है। इसमें बात करेंगे पजल की। ठीक है। पजल में कौन सा पजल आता है, रैंकिंग बेस्ड आया था, वेट वाला। ठीक है। रैंकिंग बेस्ड, वेट रैंकिंग या फिर वेट बेस्ड बोल सकते हैं इसको, आया था। इसका एक का जो आंसर था ना वो 23 था। ज्यादा कुछ जिन लोगों ने सॉल्व किया होगा, 73 माइनस 50 23 आता था। ठीक है। इसका एक क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। तो ये पजल में एक जो रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन था, ये कितने मार्क्स के लिए था, ये था 3 क्वेश्चन था। ये 3 क्वेश्चन थे। ठीक है। देन एक था लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग, लीनियर अरेंजमेंट। 3 नॉर्थ देखते थे, 3 साउथ देख सॉरी 4 साउथ देखते थे। ठीक है। और इस ये था हमारा 5 क्वेश्चन के लिए। ठीक है। जे और एक मंथ बेस्ड था, मंथ एंड डेट बेस्ड, मंथ एंड डेट बेस्ड था, जिसके ठीक है 4 मंथ्स दिए थे और 2 डेट्स दिए थे। ठीक है। 9 and 26 डेट्स थे। ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है। और मई जून जुलाई सॉरी मार्च अप्रैल मई और जून हमारे मंथ्स दिए थे। ठीक है। देन एक डे बेस्ड पजल आया था। ठीक है। डे बेस्ड, इसके कितने क्वेश्चंस थे, इसके भी 5 क्वेश्चंस थे आई गेस। ठीक है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट यहाँ पे 6 पर्सन बैठे थे। ठीक है। प्लस उनका वेरिएबल दिया था जो कि था आइसक्रीम। ठीक है। देन एक साथ साथ गोवा बिहार असम वाला। ठीक है। जो एक सिलेक्शन बेस बोलता है ना, गोवा आसाम एंड बिहार, बिहार एंड आसाम। तो इसमें कैसा था ना, इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि सच ये वाला जो गोवा वाला पजल है ना, ये पजल गलत है करके, रॉन्ग है। बट रॉन्ग नहीं था, ये पजल भी मेरा बैठ गया था आई गेस। इसमें ना एक इसमें 3 आते हैं और दो दो इसमें 2 आए थे। और जहां तक मुझे पता है गोवा असम असम एक मैं मुझे इसका एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ना आई गेस
मैंने इसको जो ऑर्डर दिया था ना, जैसे गोवा बिहार आसाम या फिर आसाम बिहार गोवा, उसमें ना लास्ट जो था ना उसमें 3 बैठते थे, मुझे इतना याद है। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, बट ये बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये वाला पजल गलत है, बट ये वाला पजल सही है। 5 क्वेश्चन आए थे इसके। ठीक है, तो याद रखना कि ये जो पजल था वो गलत नहीं था। ठीक है, तो ये पजल 5 मार्क्स, ये पजल 5 मार्क्स, और ये जो मंथ बेस्ड था ये पजल 5 मार्क्स था। ठीक है, लीनियर सिटिंग वाला 5 था, मतलब ये 40, सॉरी 5 जो 20 मार्क्स यही थे। ठीक है, 3 मार्क्स इसके थे। 23, 23 सॉरी 23 और 6 29, 30, 31, 32, और ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन आए थे, बट ये मैंने नहीं बनाया। मेरा कितना अटेम्प्ट है वो हम लास्ट में एंड में देखेंगे। ठीक है, और मुझे इजी टू मॉडरेट लगा। ठीक है, बट ना इसमें ऐसा था कि एक जो एवरेज अटेम्प्ट है इसमें, ठीक है, वो एवरेज जो अटेम्प्ट है वो मेरे शिफ्ट के यहाँ पे थे 26 के आसपास। ठीक है, 26 27 के आसपास यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट है इसमें। ठीक है, मेरे शिफ्ट में। ठीक है, अभी बात करेंगे हम इंग्लिश सेक्शन की। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन कैसा था सर? इंग्लिश सेक्शन में आरसी आया था 9 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, देन ये था इसमें एक फिलर आया था। ठीक है, इसमें एक फिलर आया था। देन इसमें मैंने यहाँ पे रिवाइज किया था, रिवाइज आई गेस किया था आंसर। ठीक है, और 2 क्वेश्चंस आए थे। एक का था कंप्यूट, कंप्यूट का सिनोम देखना था, और स्टिक का भी देखना था। ठीक है, स्टिक का था। ये 2 सिनोम्स देखने थे इसके। ठीक है, आरसी इजी लेवल का लगा मुझे। ठीक है, एज कम्पेयर टू मेरी लेवल से इजी लगा, बट हम इसका जो है टोटल देखेंगे कैसा क्या है। तो ठीक है, देन सर वर्ड स्वैप आया था। वर्ड स्वैप आया था 4 क्वेश्चंस, ज्यादा कुछ वर्ड स्वैप नहीं थे, इजी इजी था। ठीक है, एक इसमें बी डी था। ठीक है, एक इसमें ए ई था। ठीक है, इसका आंसर एक बी डी ए, जहां तक इसको याद होगा उनको। और एक इसमें ए ई प्लस और कुछ तो था। ठीक है, एक ऐसा था आंसर। ठीक है, देन क्लोज टेस्ट था। ठीक है, क्लोज टेस्ट हमारा ए से लेके जी तक था, मतलब आई गेस इसमें 7 क्वेश्चन थे, ए बी सी डी ई एफ जी। हाँ, इसमें 7 क्वेश्चन थे। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन थे, ये 9, 7 4 11 9 20 ये क्वेश्चन थे। ठीक है, देन एरर के 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन। ठीक है, करेक्ट वाले पूछे थे यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट वाले आइडेंटिफाई करने थे। ठीक है, देन वर्ड यूसेज पूछा था। सर वर्ड यूसेज में कौन सा था? एक सर था फ्लश करके, और एक था चार्टर करके। ठीक है, तो इसमें मैंने कौन सा फ्लश वाला सॉल्व किया, चार्टर वाला मुझे याद नहीं था, तो मैंने ये नहीं सॉल्व किया। तो ये 2 क्वेश्चन ये थे। ठीक है, तो 9 4 13 7 20 23 24, सॉरी 20, 7 4 11 9 20 और ये 6 26 हो गए। ठीक है, और इसमें और क्या था? फ्रेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट के थे हमारे 4 क्वेश्चन। ठीक है, फ्रेज रिप्लेसमेंट भी इजी था। ठीक है, इसमें मैंने कुछ कौन से क्वेश्चन किए, कौन से क्वेश्चन नहीं किए, मेरा क्या अटेम्प्ट रहा, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे क्वांट की। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वांट हार्ड लगा। ठीक है, सर क्वांट में क्या था? सर क्वांट में था अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन था। जो हमारे अरिथमेटिक थे वो कितने थे? अरिथमेटिक थे हमारे 11 क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेशन थे 4 क्वेश्चंस, 4 to 5 क्वेश्चंस थे, अभी एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा मुझे। ठीक है, देन था हमारी इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज आया था। ठीक है, रॉन्ग नंबर 6 क्वेश्चंस थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 ही बनाए, मैं बताऊंगा उसमें क्या क्या बनाया। तो ठीक है, देन 2 डीआई आए थे। ठीक है, 2 डीआई में कौन सा था? एक सर लाइन ग्राफ वाला आया था, उसमें था कीपैड वाला। ठीक है, कीपैड एंड टच स्क्रीन, जो टच स्क्रीन वाला जो मोबाइल रहता है वो वाला आया था। ठीक है, टच स्क्रीन एंड मोबाइल वाला। ठीक है, मैन्युफैक्चर सोल्ड करके। ठीक है, एंड सोल्ड करके। ठीक है, कीपैड और ये दोनों मिला के था। इसमें ABCDE करके आया था। ठीक है, मस्त इसमें दिया था। और इसमें ना ये था, सॉरी 140 का एक गैप था, 40 का एक गैप था इसमें, या फिर जिस सॉरी वो इसमें होता बुक्स एंड मैगजीन में थे। ठीक है, देन सॉरी ये क्या हो रहा है, जस्ट वेट अ सेकंड, सॉरी मेल फंक्शन करता है कभी। ठीक है, तो एक था टेबल बेस। ठीक है, देन उसमें था बुक्स एंड मैगजीन। ठीक है, तो ये कैसा था सर? बुक्स एंड मैगजीन कैसा था? इन्होंने इसका रेशियो दिया था बुक्स एंड मैगजीन का, सपोज 21:36। ठीक है, देन इसकी जो सॉरी इसका ना एक आई गेस मुझे याद है 21
इसमें ना 36 का डिफरेंस निकाल लो यार। 36 कितना आता है, 56, हाँ 21 56 ऐसा था। और इसमें ना इसका कितना आता था, 35 नहीं, ये 57 था फिर, या फिर 20 था, ऐसा कुछ था। तो जिसका जो ये था, ये 36 आ रहा था, और 36 इक्वल टू 144 था, ठीक है। तो ये ऐसा आ रहा था, ये रेशियो दिया था इन्होंने, ऐसे सभी के रेशियो दिए थे और डिफरेंस दिया था, तो वो हमें डिफरेंस निकाल के यहाँ पे हमें वो निकालना था, ठीक है। तो ये था एक और इसके क्वेश्चंस थे हमारे, आई गेस 6 क्वेश्चंस थे इसमें, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चंस थे, यहाँ पे भी 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये 5 से 11, 11 और ये 10, 21, 21 और ये 32, 21 21 और ये 11 32, और सर हमारे Q1 और Q2 थे, ठीक है। Q1 और Q2 के 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन 6 10 क्या कितना होगा ये, 10 21 21 21, तो 21 3 21 और 3 कितना, तो 24 24 6 6 30, ये 6 क्वेश्चन 30 और ये 5 क्वेश्चन 35, ठीक है। तो इसमें करने लायक क्या था, देखिए अप्रोक्सीमेशन करने लायक था। रॉन्ग नंबर सीरीज में आई गेस 4 to 5 क्वेश्चंस करने लायक थे। दोनों भी डीआई करने लायक थे, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं थे। जितना आपका अगर अच्छे से प्रैक्टिस है तो आप इतना इसको अच्छे से कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे आरसी, आप 8 क्वेश्चन तो इजीली कर सकते हो। वर्ड्सवर्क के चारों क्वेश्चन इजी थे, क्लोज टेस्ट में 4 क्वेश्चन इजी थे, अगर आपकी अच्छी खासी रीडिंग है तो भी। मैंने एरर डिटेक्शन एक भी सॉल्व नहीं किया, ठीक है। वर्ड यूसेज में मैंने सिर्फ फ्लश सॉल्व किया, फ्रेज लिस्ट में मैंने पूरे सॉल्व किए, ठीक है। रीजनिंग में मैं ब्लड रिलेशन नहीं किया, क्योंकि ब्लड रिलेशन में मैं फंस गया था फर्स्ट टाइम, पहले ब्लड रिलेशन खुला मेरे इसमें, मैंने ब्लड रिलेशन को हाथ लगाया था, 2 मिनट वेस्ट किए, फिर 18 जैसे 17 मिनट 39 सेकंड बचे थे तो मैंने उसको छोड़ दिया था, और अब मैंने बाकी क्वेश्चंस किए, ठीक है। इसमें मैंने कितने किए, 31 अटेम्प्ट किए मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कौन सा छोड़ा सर, ये जो आंसर मोर देन 6 वाला था नंबर पेयरिंग का, ये छोड़ा, क्योंकि इसका जैसे ही काउंट हुआ वैसे ही मेरा इंग्लिश सेक्शन ऑन हो गया था, और ब्लड रिलेशन की 3 क्वेश्चन, तो ऐसे करके मैंने 35 आउट ऑफ में से 31 क्वेश्चन सॉल्व किए, और 100% मेरी यहाँ पे एक्यूरेसी, ठीक है। इंग्लिश में मैंने सर 26 अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 30। सर 4 क्वेश्चन कौन से छोड़े, 3 क्वेश्चन छोड़े सर एरर डिटेक्शन करे, और एक छोड़ा जो ये चार्टर वाला, ये बाकी मैंने पूरी टिक किए। क्लोज टेस्ट में हार्डली हो सकता है तो एक आधी गलत हो जाएगा, बट बाकी नहीं हो सकता, ठीक है। देन क्वांट में सर, क्वांट में मेरे 20 ही अटेम्प्ट हुए आउट ऑफ 35। यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस किए अप्रोक्सीमेशंस के, रॉन्ग नंबर सीरीज के 4 क्वेश्चंस किए, मेरे 4 ही की लॉजिक लगाए, मतलब ये 8 हो गए, 8 और ये 12 मार्क का डी आई, ठीक है। 12 मार्क का डी आया था, 6 5 11, और एक आधी मैंने दूसरा क्वेश्चन किया होगा, तो ये पूरा मिला के मैंने 20 आउट ऑफ 35 मार्क्स का किया था, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मेरा एग्जाम हुआ अक्टूबर 20, ठीक है, 538 1538 जैसे मेरा एग्जाम हुआ था, तो वैसे मैंने इसको 2 से 3 के अब इसमें मेरा था, जैसे मेरा एग्जाम हुआ मैंने इसको मेरे हैंड पे लिख के मैंने इसको देखिए आप, मैं डाल देता था इसमें, फोटो निकाल के डाल देता हूँ, और मैं अटेम्प्ट भी लिख के डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा रीजनिंग में 31 हुए आउट ऑफ 35, इंग्लिश में 26 आउट ऑफ 30, और क्वांट में 20 हुए। क्वांट में मेरा थोड़ा कम था, लास्ट ईयर मेरा आई गेस 82 अटेम्प्ट था, ठीक है। इस बार मेरा सिर्फ 77 हुआ है, ठीक है, आउट ऑफ 100, बट एज अ डिसेंट था, ज्यादा कुछ ऐसा हार्ड भी नहीं था, मतलब मुझे ऐसा कुछ ये लगा नहीं है, ठीक है। तो जिन लोगों ने इस शिफ्ट में पेपर दिया होगा तो वो लोग अपना जो ये स्कोर है मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट के बारे में, ठीक है, एवरेज अटेम्प्ट के बारे में इस शिफ्ट के। तो रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। तो इंग्लिश में देखिए 16 से लेके 18 के आसपास है इसमें, ठीक है। जैसे मैंने मेरा डेटा कलेक्ट किया है, आई गेस मैंने 10 से 12 लोगों से पूछा है, ठीक है, इसमें बहुत 19-20 हो सकता है। रीजनिंग में किए हैं बहुत सारे लोगों ने 24 से लेके 27 तक, 27 के बीच में, ठीक है। इंग्लिश सॉरी क्वांट में किए उन्होंने लेके 16 से लेके 20 के बीच में, ठीक है। तो इसका जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 40 56 और 945 टू लेके 65 के आसपास, ठीक है। इतना जो है इस शिफ्ट का जो है एवरेज अटेम्प्ट, ठीक है। प्लस अभी जस्ट वेट अ सेकंड, मैं यहाँ पे एक ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, स्लाइड, ठीक है। हाँ, सो यहाँ पे हम बात करेंगे अभी टोटल शिफ्ट्स के बारे में, जो टोटल 8 शिफ्ट्स थी, ठीक है, टोटल 8 शिफ्ट्स, टोटल 8 शिफ्ट्स क्या, ठीक है, 19 तारीख की चारों शिफ्ट्स और 20 तारीख की चारों शिफ्ट्स, ठीक है। तो देखिए एज सच कुछ मोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, एज सच कुछ ऐसा बिग डिफरेंस नहीं है इसमें इन चारों शिफ्ट्स में, ठीक है, क्योंकि ये पीओ का पेपर रहता है, इसमें
कोई बिग डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो जो आप जैसे बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होगा, ये होगा वो होगा, मैंने एक दो ग्रुप में भी देखा कि नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा खासा होगा, 6-6 7-7 मार्क बढ़ेंगे। ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा इस साल होगा करके, क्योंकि जो आठों शिफ्ट्स का पेपर था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो कि 19th ऑफ अक्टूबर की शिफ्ट थी, देन 20th ऑफ अक्टूबर की शिफ्ट थी, वो जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनकी मोटा मोटी, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि देखिए इसमें ना ये जो ये शिफ्ट थी उसमें थोड़ा इंग्लिश हार्ड दिया था, फर्स्ट शिफ्ट में उन्होंने रॉन्ग नंबर दिया था, थोड़ा एक ये दिया था उन्होंने, थोड़ा हार्ड साइड भी दिया था। ठीक है, तो इतना कुछ ऐसा बिग डिफरेंस नहीं था, ये छोटा मोटा डिफरेंस था, ज्यादा कुछ बिग डिफरेंस नहीं था। देखिए क्योंकि उन्होंने देखिए क्वांट में 10 से 15 मार्क्स का स्पीड मैथ दिया था। ठीक है, सेम उन्होंने 10 से 15 मार्क का रीजनिंग में मिसलेनियस दिया था। ठीक है, मिसलेनियस मतलब जो हमारे बाकी के क्वेश्चन थे वो थे। ठीक है, रीजनिंग में और क्वांट में। ठीक है, तो ऐसा कुछ उन्होंने बड़ा नहीं दिया था। क्वांट में उन्होंने वही सेम दिया, दो दिया था, एक लेंदी था एक कैलकुलेटिव था, मतलब एक इजी था एक कैलकुलेटिव और लेंदी था। रीजनिंग में भी उन्होंने 20 से 25 मार्क्स के पजल्स पूछे हैं। ठीक है, हर 2-3 शिफ्ट में उन्होंने ब्लड रिलेशन में बहुत सारे बच्चों को मतलब प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो ऐसा कुछ बिग डिफरेंस नहीं था। तो टोटल जो 8 शिफ्ट्स हुई है, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो मोटा मोटी जो कट ऑफ है वो 50 to 53 के आसपास रहेगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, या फिर इससे ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, मैं ऐसा जैसे प्रेडिक्ट नहीं करता, बट जैसे जिस हिसाब से लेवल था और जिस हिसाब से अटेम्प्ट्स हुए सभी शिफ्ट्स के देख के मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए थोड़ा मुझे टाइम लगा एनालाइज करने में। 250 to 53 के आसपास हमारा कट ऑफ रहेगा इस साल का, ज्यादा कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, अभी अगर वैकेंसीज ऐड होती है तो ये कम भी हो सकता है, अगर वैकेंसीज विड्रॉ हो सकती है, विड्रॉन होगी तो ये बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो ये था मेरा एनालिसिस, सेल्फ गिवन एनालिसिस। ठीक है, आपका अगर इस शिफ्ट में पेपर होगा तो आपके कमेंट्स जो है मुझे कमेंट्स में बताना, प्लस आपके कोई अगर किसी दोस्त का होगा तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना और उनको पूछना कि आपके कितना हुआ है, या फिर क्या आया था, इतना इतना ही था या नहीं था। ठीक है, तो आप इनको एग्जैक्ट एक इनको आइडिया मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था मेरा टोटल अटेम्प्ट। ठीक है, 6 1 7 4 3 2 5 2 7 77 हुआ। लास्ट ईयर मेरा 82 हुआ था। ठीक है, तो लास्ट ईयर भी मुझे अच्छे खासे मार्क्स थे, आई गेस 14-15 मार्क्स ज्यादा थे। अभी हम मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और मेंस के लिए मैं पॉसिबल होता है तो जो हमारी मेंस की प्लेलिस्ट थी, जो पुरानी वाली प्लेलिस्ट थी, वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप रनिंग गाइस।